नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 के ऊपर में कोई बात बताना चाहता हूं। कारण क्या है कि पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में जो सरकार के द्वारा लाया गया था वो ये था कि जितने भी दुकानदार सामान जिसका वजन करते हैं वो ग्राहक को उचित मात्रा में माप के तौर पर मिलना चाहिए। ये बात सही भी है कि जो भी खरीदार है उसे सामान उचित मात्रा में मिलना चाहिए। सामान के माप नापने और जोखने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका अभिप्राय कहीं भी नहीं होना चाहिए कि जो दुकानदार है उसे परेशान करना चाहिए। कारण क्या है कि कानून तो बन गया 2009 में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का, लेकिन इस कानून में जो पालन करवाना है, जो इससे एग्जीक्यूशन करवाना है, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं आज के टाइम में उन छोटे स्पेसिफिकली, अगर मैं आपको बताऊं स्पेशली उन छोटे व्यापारियों या उन लोगों पर जिनका दुकान मतलब बहुत ही छोटे लेवल पर है और जिनके लिए डे टू डे का सेल उनके जीवन स्तर पर प्रभाव डालता है, उनके बिजनेस पर प्रभाव डालता है। तो आपको मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे 2-4 लोगों से बात हुई थी जो ज्वेलर्स हैं या दुकानदार हैं जो कि लोकल एरिया में अपना ज्वेलरी का व्यापार करते हैं। तो जो व्यवस्था है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत में, उसमें क्या व्यवस्था दिया गया है कि हर साल, सबसे पहला तो इसमें क्या प्रॉब्लम है कि जो आपके पास तराजू है वो हर साल आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, यानी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रिन्यूअल का कि तराजू सही है या नहीं है। क्योंकि जो तराजू है वो एक ऑथोराइज्ड सेलर के द्वारा ही सेल किया जाता है, तो वहीं से आपको लेना है। दूसरा, वहां कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, लेकिन जो हर साल रिन्यूअल करवाना है ये एक दिक्कत आ रही है। कारण क्या है कि मतलब डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस होते हैं, सरकारी जो खर्चे हैं, वो 3 से 3.5 हजार का एक तराजू के ऊपर में पड़ता है और अलग जो खर्चे हैं वो 1000 से 1500 रुपए के पड़ जाते हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एक तराजू के ऊपर में तकरीबन 5000 रुपए के खर्चे सालाना एक छोटे व्यापारी पर तो पड़ ही रहे हैं। बड़े व्यापारी तो इसे सहन कर सकते हैं अपने सेल के टारगेट के हिसाब से, क्योंकि उनके वॉल्यूम ज्यादा होते हैं तो वो उतना एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एक छोटा व्यापारी जो किसी गली में, जो किसी मोहल्ले में या किसी छोटे से गांव में अगर व्यापार कर रहे हैं, तो सोचिए उसके लिए सालाना 5000 रुपए एक मशीन का कितना पेनफुल होगा। पहला तो ये दिक्कत है कि सालाना रिन्यूअल का। दूसरी जो परेशानी इसमें ये आती है कि ऑनलाइन की प्रक्रिया नहीं है, यानी कि आपको जो डेट लेना है या जो स्लॉट लेना है वो ऑनलाइन आपको आवेदन नहीं करना है। कई राज्यों में ऐसा है कि जहां पर ऑनलाइन की व्यवस्था एकदम नहीं है, तो जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि आप जो ज्वेलर्स हैं या जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें कंसर्न विभाग में जाके एक आवेदन देना पड़ता है, फिर उसे पेमेंट करने पड़ते हैं जो सरकारी शुल्क है। उसके बाद उनका एक डेट डिसाइड होता है जब वो कैंप लगाएंगे, क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो कैंप लगाते हैं। कैंप लगाने के बाद उनका क्या होता है कि कैंप लगाने के बाद कई लोग लाइन में खड़े रहेंगे, उनको जो सीरियल नंबर दिया जाएगा उसके हिसाब से वो अपने तराजू को लेकर उनका चेकिंग करवाते हैं। तो जो चेकिंग वाले हैं वो भी लेते हैं कुछ पैसे। डिपार्टमेंट में ये कहीं भी ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं। लेकिन लीगल और इलीगल तरीके का खर्चे को अगर जोड़ लिया जाए तो 3500 का लीगल एक्सपेंसिव जो सरकारी है, 1500 रुपये ऊपर से खर्चे उनके हो जाते हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि कमी कहाँ है। कानून तो बन गया, कानून तो बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो एसओपी की डिमांड है, मेरी जो डिमांड है सरकार से और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो कंसर्न मंत्रालय है, उससे मेरी एक डिमांड ये है कि आप एक एसओपी जारी कीजिए। उस एसओपी में एक सिस्टम होना चाहिए कि साल की जगह पे आप उसे 3 साल कर दीजिए, आप साल की जगह पर आप उसे कम से कम 5 साल कर दीजिए। क्योंकि कारण क्या है कि छोटे व्यापारी या जो परेशानी हो रही है उससे कैसे उनको बचाया जाए, या तो फिर आप ना जो टर्नओवर के हिसाब से आप उसे क्या कर दीजिए कि शुल्क में थोड़ा सा मतलब रियायत दे दीजिए, जिससे कि छोटे व्यापारी का जो खर्चा है उस पर कुछ असर पड़े। जब इनकम टैक्स, आईटी डिपार्टमेंट ऑनलाइन है, जीएसटी आप देखिए ऑनलाइन है, मतलब मैक्सिमम डिपार्टमेंट जब ऑनलाइन काम कर रही है तो फिर ये लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये ऑनलाइन काम क्यों नहीं कर रहा है। ये जो एप्लीकेशन है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन क्यों नहीं डाल सकते, ये ऑनलाइन शुल्क जमा क्यों नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन उनका वेरिफिकेशन का एक टाइम फ्रेम क्यों नहीं बन सकता। क्योंकि रीजन क्या है कि अगर आप ऑनलाइन के सिस्टम अगर तैयार करते हैं तो उसमें सबसे पहला फायदा क्या होता है कि कोई भी ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन डाल देगा,
उनके पास रिमाइंडर का सिस्टम होना चाहिए कि सरकार की तरफ से, जैसे कि मान लीजिए पोल्यूशन, अगर किसी कार की पोल्यूशन या बाइक की पोल्यूशन खत्म होने वाली होती है तो पहले से ही उन्हें अलर्ट आने लगता है। तो एज इट इज मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो पहले से ही उन्हें अलर्ट करने लगे, क्योंकि उनके भी सिस्टम में फीड होगा। तो जब सिस्टम में फीड होगा तो पहले ही अलर्ट आ जाए। जैसे ही अलर्ट आता है तो वो एप्लीकेशन करेंगे वेरिफिकेशन का, एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल कर दें, पेमेंट भी जो फीस है वो ऑनलाइन सबमिट कर दें, फिर उनका आप एक पर्ची निकल जाएगा रिसिप्ट का कि उन्होंने पेमेंट कर दिया है। पर्ची निकलने के 7 दिनों का या 15 दिनों का एक सिस्टम रखिए कि डायरेक्ट डोर टू डोर या फिर ना उस इलाके में या किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट एरिया में जहां पर कि आप एक जो लगाते हैं अपना सेमिनार लगाते हैं या जो आप टेंट लगाते हैं, वहां आप उस स्लिप के आधार पर उनकी माप और स्टार्ट कर दीजिए, और जो भी है वो ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत में कानून बहुत अच्छा है, उपभोक्ता को जरूर मिलना चाहिए समय पर, लेकिन छोटे व्यापारी की भी गरिमा होनी चाहिए। छोटे व्यापारी के लिए सिर्फ ये 3,500 और 5,000 का नुकसान नहीं है, बल्कि उसे सारा दिन अपना दुकान बंद करना पड़ता है और एक दिन की पूरी सेल उनकी खत्म होती है, तो उनको कई नुकसानों का सामना करना पड़ता है। तो जो ईज ऑफ बिजनेस है, यानी बिजनेस को आसान बनाने का जो तरीका, जो सरकार का एक नियम होना चाहिए कि बिजनेस करने के तरीके को आसान बनाना, जो कि सरकार भी इस मामले को लेकर आगे बढ़ रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सरकार को एक SOP जारी करके पूरे प्रोसीजर को ऑनलाइन लाना चाहिए। साथ ही साथ जो 1 साल का है उस पर विचार करें कि 1 साल के जो रिन्यूअल के जो प्रोसीजर है उसे या तो 2 साल कर दें या तो 3 साल कर दें। साथ ही साथ जो छोटे, एकदम छोटे लेवल पर जिनका, जैसे इनकम टैक्स में स्लैब बना हुआ है कि आपका इनकम टैक्स में इस स्लैब वाले को कोई भी फीस नहीं देना, टैक्स नहीं देना है, इसके ऊपर वाले को ये % का टैक्स है। एज इट इज आप इसमें भी एक स्लैब सिस्टम चालू कर दीजिए, जिसके आधार पर वो अपना कम से कम जो बचत है वो कर सके और अपने व्यापार को बढ़ा सके बिना परेशानी के। सरकार से अनुरोध है, मंत्रालय से अनुरोध है कि इस पर ध्यान दे और लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का जो एग्जीक्यूशन का जो सिस्टम है उसमें उसे ऑनलाइन करें और सुचारू ढंग से बहुत ही आसान बनाएं। नमस्कार।